हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे केवल 5 मिनट के लिए समय चाहता हूं। आपको अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरे विचारों से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को इतनी लाइक करना कि जहां तक हमें ये वीडियो पहुंचानी है वहां तक पहुंच जानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं केवल स्टूडेंटों के बारे में कि स्टूडेंट पढ़ने के बावजूद भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? स्टूडेंट बीएससी कर लेता है, एमएससी कर रहा है या कर ली है, उसके बावजूद भी वो 10th क्लास के बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, क्या कारण है? हम बता रहे हैं, हम दूर बाहर की बात नहीं बता रहे। मैं अलीगढ़ का हूं, हमारे यहां बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, दो यूनिवर्सिटी हैं। हमारे यहाँ एक नई यूनिवर्सिटी बनी है, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़। उसके अंदर में काफ़ी कॉलेज आते हैं, लगभग 300 साढ़े 300 कॉलेज होंगे। अलीगढ़ में ही लगभग 8-10 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें 3 डिग्री कॉलेज तो बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जिनका नाम है। हमारे यहाँ अगर किसी बुक सेलर से आप एमएससी मैथमेटिक्स के लिए बुक लेने जाएंगे तो बुक नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बुक स्टूडेंट जब खरीद ही नहीं रहे तो बुक सेलर बुक लेकर क्यों आएगा? जब मैं गया वहाँ बुक लेने तो मुझसे साफ मना कर दिया कि हमारे पास एमएससी की कोई बुक है नहीं, आप बुक के लिए पहले एडवांस पैसे जमा करें, राइटर बताएं, तब हम उस बुक को लेकर आएंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बुक्स खरीद ही नहीं रहे, स्टूडेंट केवल मॉडल पेपर खरीदते हैं। उधर डिग्री कॉलेजों में देखें तो वहाँ भी क्लास बहुत कम चलती हैं, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, सिलेबस काफ़ी होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कह देती है कि हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिए। मैं यूनिवर्सिटी से ही पूछता हूं, वाइस चांसलर से, कि पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए जगह की और मानव संसाधन की इसमें क्या आवश्यकता है? प्रोफेसर पेपर बनाते हैं, प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, एग्जाम स्कूल में कॉलेज में होता है, आपके पास लिस्ट जाती है बस। और कॉपी के लिए तो जहां आपकी प्राइवेट क्लासेज आप चला रहे हैं तो वहां 4-6 कमरे आपके पास जरूर होंगे जहां कॉपी के बंडल रख सकें। और उसके बावजूद भी आज 90 का 100% तक यूनिवर्सिटी तैयार हो चुकी है, लेकिन अब 2025 और 26 के लिए, 24 और 25 के लिए फिर वो ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चा डिग्री कॉलेज में ऑब्जेक्टिव पेपर से सक्सेस हो जाएगा? जो स्टूडेंट एक बुक नहीं खरीद सकता, क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, मॉडल से काम चल जाएगा। जिस स्टूडेंट को चैप्टर ही नहीं पता हो तो वो आर्टिकल कैसे डिफाइन करेगा? यहां लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करेगा? चैप्टर के बारे में जानकारी ही नहीं है। उसकी मानसिकता हो गई है कि मॉडल पेपर लाएंगे और रात को याद कर लेंगे और बस टिक लगाना है। तो आप ही सोचिए, जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के चैप्टर ही ना मालूम हो, क्या वो बीएससी करने लायक है? क्या उसे कहीं जॉब मिल जाएगा? ऐसे ही कोविड टाइम में उसने हाई स्कूल इंटर की, ऐसे ही अब वो बीएससी कर रहा है, बुक खरीदी नहीं जा रही, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, बच्चा धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, गड्ढे में पहुंच गया है। मैंने खुद सर्च किया है लगभग 50 स्टूडेंटों के ऊपर, जिन स्टूडेंटों को A+B का होल क्यों नहीं मालूम, उन स्टूडेंटों के इंटर में 85% मार्क्स हैं। जिन स्टूडेंटों को sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो 10th क्लास में सिखाते हैं वो तक नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में है या नहीं है ये तक नहीं पता, इंटीग्रल और डिफरेंशियल सॉल्व करना नहीं जानते, तो सोचिए क्या वो बीएससी कर सकते हैं? और उसके बावजूद भी वो बीएससी में आके सिर्फ मॉडल पेपर से काम चला रहे हैं। तो स्टूडेंट अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं और सरकार को दोष देते हैं बेरोजगारी की। अरे जब तुम पढ़ते ही नहीं हो, मेहनत नहीं करते, तो जॉब आपको कहां मिल जाएगा? आप मेहनत करिए, कंपटीशन आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्या है कि आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, फोन में अपना सारा समय देते हैं। चलिए ये तो बात यहां रही, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव पेपर जो दे रही है, इसमें जगह की पूरी आवश्यकता नहीं है, जगह काफी है, उनके पास सारे मानव संसाधन है, लेकिन जानबूझकर पेपर ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है जो कि बच्चे न पढ़ें, बस वैसे ही टिक लगा दें, उनके अंदर ज्ञान ना हो और आगे को ऐसी बेरोजगारी बढ़ती रहे। जब बच्चा स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा, टॉपर होगा, समझदार होगा, तो अपने हिसाब से वो फैसले लेगा। अभी वो ऐसे फैसले नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर नॉलेज ही नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं तो सपोज करिए कॉपी प्रोफेसर चेक नहीं कर रहे, प्रोफेसर कम से कम 35 से 40 रुपए पर कॉपी अगर लेते हो, वो 35 से 40 रुपए वाली कॉपी 35 से 40 पैसे में चेक हो रही है, तो एक स्टूडेंट की लगभग अगर 10 कॉपी हुई तो 350 रुपए एक स्टूडेंट के। और हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लाखों से ऊपर स्टूडेंट हैं, तो वो रुपया कहाँ जाता है? तुमने एग्जामिनेशन फीस तो कम की नहीं, स्टूडेंट की फीस तो आपने उतनी ही ली और कॉपी भी आप चेक नहीं करा रहे, तो वो रुपया कहाँ जाता है? दूसरी बात, कुछ ऐसे कुकुरमुत्ता की तरह डिग्री कॉलेज जिनको मान्यता मिल गई है, जिनमें एक प्रोफेसर तक नहीं है, एक लेक्चरर तक नहीं है, किसी किसी डिग्री कॉलेज में तो प्राचार्य का प्रिंसिपल तक नहीं है,
बस वो क्या है कि नकल कराते हैं, ऑब्जेक्टिव इसीलिए वो बनवाते हैं रिश्वत देकर कि ऑब्जेक्टिव पेपर आए और हम बस मॉडल पेपर से बच्चों को टिक लगा दें और बच्चा पास हो जाए। इस बात के वो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं और पेरेंट्स खुश होकर देते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा ये तो उनके माँ बाप ही जाने अब, या वो जाने कि ऐसे स्टूडेंटों को नौकरी कौन देगा। कोई कंपनी वाला भी बहुत कुछ पूछता है तब जाके एक छोटी से छोटी नौकरी देता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंटों की जो मानसिकता है वो मॉडल पेपर की है। मॉडल पेपर से बस उतारो, टिक लगाओ। लेकिन टिक ही लगा सकते हैं ये भी मैंने देखा है। जो 11 मई का बीएससी सेकंड सेम का जो पेपर हुआ था उसमें 2 बुक हैं। 2 बुक हैं मेरे पास, ये रही, ये 2 बुक हैं। ये है ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इन 2 बुक में से 75 क्वेश्चन आए और जिस प्रोफेसर ने वो पेपर बनाया था वास्तव में बहुत ईमानदारी से सोच समझ के पेपर बनाया था। 2 घंटे में तो क्या वो 75 क्वेश्चन किसी पर 5 घंटे में भी सॉल्व नहीं हो सकते, इस टाइप का पेपर बनाया था। तो आप बताइए, अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव के रूप में हो, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, कुछ क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हो, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आधा क्वेश्चन स्टूडेंट सही करता है तो उस पर 5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल खतरनाक है। आपने अगर टिक सही लगा दिया तो नंबर मिल जाएगा, वरना 0 है। तो आप खुद सोचिए, स्टूडेंटों को खुद सोचना होगा कि पेपर सब्जेक्टिव आना चाहिए या ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि हमारे पास बुक कौन सी है और बुक के अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं, तो प्लीज आप बीएससी मत करिए। कुछ भी नहीं है, जब तुम्हारे पास कुछ आता ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप कुछ मत करिए। अपने घर पर काम धंधा करिए, जो भी कोई बिजनेस धंधा छोटा मोटा करें वो करें। बीएससी स्टूडेंट करने वाले तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या कहीं नज़दीकी ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो ब्रिलियंट है उनकी भी जिंदगी खराब हो रही है ऑब्जेक्टिव की वजह से। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव है तो वो स्टूडेंट भी बुक नहीं खरीद रहे, वो भी मॉडल पेपर ले आते हैं और मॉडल में 70% तो गलत आते हैं आंसर, और जब गलत आते हैं तो पेपर में भी आप गलत टिक लगाए आते हैं। तो आप सोचिए कि पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए। 75 क्वेश्चन अगर बच्चा पढ़ के और सॉल्व करे तो उनमें से ज़्यादा 20 क्वेश्चन या 25 ही टिक लगा सकता है, क्योंकि समय केवल 2 घंटे होता है। अब 2 घंटे में सॉल्व करके टिक लगाना मामूली बात नहीं है। बच्चे को बस तुक्का लगाना होता है, उसमें जितना उसका तुक्का ठीक हो जाए ठीक है, वरना फेल है। तो जो पेपर 11 मई का आया है वो बहुत ही सूझबूझ के हिसाब से आया था, क्योंकि मैंने अदर्स यूनिवर्सिटियों के पेपर भी देखे हैं। कुछ पेपर तो ऐसे थे कि सिर्फ मॉडल से ही उन्होंने पूरा पेपर उतार के रख दिया। उस प्रोफेसर ने भी बुक नहीं छुई, केवल मॉडल से ही बना दिया। तो उसने मेहनत नहीं की और मॉडल से ही बना दिया और बच्चों ने मॉडल खरीद लिया तो टिक लगा दिया। लेकिन कुछ प्रोफेसरों ने बड़े ईमानदारी से ऑनेस्टेबल पेपर बनाया सूझबूझ के साथ। जैसे 11 मई का पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर जो पेपर बना था 11 मई का राजा महेंद्र प्रताप में, इस पेपर को 5% बच्चे ही सॉल्व कर पाए होंगे, बाकी बच्चे तो सब गड्ढे में गए। और हाँ, जिनको नकल मिली है, जो कुछ कुतकुर मुत्ता की तरह खोल रखे हैं 10-20 कमरों में, खेत में जाके खोल दिया कि 20 बीघा खेत है और 10 कमरे बना दिए, डिग्री कॉलेज की मान्यता, मैथ का टीचर वहाँ नहीं, फिजिक्स का वहाँ नहीं, केमिस्ट्री का वहाँ नहीं, और वहाँ क्लास भी नहीं चलती हैं। और ये राक्षस हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। योगी सरकार को, जो एक बहुत ही धर्मात्मा इंसान है, जिन्हें गलत कामों से सख्त नफरत है, फिर भी उनके पीठ पीछे ये छुरा चलाते हैं। और वाई द वे, जब इन पर हथियार चलेगा योगी जी का तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है उनका बुलडोजर बाबा नाम है। तो सरकार को बदनाम करते हैं कुछ ये राक्षस लोग, जो खुद 1 रुपया के चक्कर में बच्चे का भविष्य बिगाड़ देते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहाँ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। डिग्री कॉलेजों में ऑब्जेक्टिव पेपर, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहे, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सब आते हैं। तो डिग्री कॉलेजों में ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ रुपया की वजह से। क्योंकि वो जो मैंने बताया था, कॉपी 35 से 40 रुपए में चेक होती है, प्रोफेसर चेक करते हैं, वो 35 से 40 पैसे में कंप्यूटर चेक कर रहा है। तो वो जो रुपया गया वो कहाँ गया? वो सब रुपया इन्हीं के पास रहता है। और इसमें हमारी सरकार बदनाम होती है, जबकि सरकार कभी नहीं चाहेगी चलती हुई सरकार की हमारी बदनामी हो। तो बस, अगर मुझे ये आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों को सबको शेयर करें। और हम चाहते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर आएँ, जिससे बच्चे पढ़ें, बुक्स खरीदें, क्लास में अच्छी तरह से जाएं। प्रोफेसर ही क्या करेंगे कि बच्चों की मानसिकता ही खराब है, क्लास में वो पहुंचते ही नहीं है, मॉडल पेपर से उतार लेंगे, बस 10-5 दिन क्लास गए फिर क्लास जाती नहीं है। जब पेपर सब्जेक्टिव आएगा तो स्टूडेंट भी क्लास में पढ़ने आएगा, प्रोफेसर भी जब पढ़ाएंगे। अब सपोज करिए प्रोफेसर के सामने केवल 2 स्टूडेंट बैठे हों तो उन्हें पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। जब क्लास में कम से कम 40-50 स्टूडेंट होते हैं तो प्रोफेसर साहब भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो अब आपको ही देखना है कि आपको पढ़ना है या मॉडल पेपर से काम चलाना है। ठीक है, चलिए।